हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर यू फ्यू फाइन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं कि सर अगर हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं तो इससे हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। क्योंकि सर हम लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो लेते हैं वो ज़्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग को करते हैं, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स क्या सिर्फ MBBS ही कर सकते हैं या वो कौन से फॉर्म भर सकते हैं जिसमें स्कोप और भी ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ले रहे हैं तो आपको नीट का तो फॉर्म भरना ही है, जो सरकार कंडक्ट कराती है नीट का एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसको तो आपको फॉर्म भरना ही भरना है और इसमें आपको मिनिमम कट ऑफ स्कोर चाहिए होंगे, मिनिमम आपको परसेंटाइल चाहिए होगा, यानी आपके मार्क्स जो है मिनिमम 200 के आसपास होने चाहिए, तो ही आपको MBBS मिल सकता है। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपका जो कट ऑफ स्कोर है वो एटलीस्ट 500 प्लस होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट MBBS मिल सकता है। और बाकी प्राइवेट MBBS को एक्वायर करने के लिए आपका जो मार्क्स होंगे वो 200 प्लस होने चाहिए एटलीस्ट, तभी आप अपने मार्क्स के द्वारा कॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का पूछना है ये जो कॉलेज हम लोग को मिलेंगे ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो बेटा, जो नीट की काउंसलिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसको हम लोग MCC की काउंसलिंग कहते हैं, मेडिकल काउंसिल कमेटी, और एक बेटा यूपी स्टेट, अपनी स्टेट की काउंसलिंग होती है। तो बेटा स्टेट में जो 85% सीट्स होती हैं हम उनके लिए आवेदन करते हैं, और ऑल इंडिया में जो भी सीट्स हैं वो का 15% कोटा होता है, उसके लिए हम लोग उसमें आवेदन करते हैं। तो बेटा अगर हम लोग दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसी में हम लोग का फ़ायदा है, क्योंकि हो सकता है जिन बच्चों के मार्क्स कम हो और वो बैठे रह जाएं और वो सोचें उनको स्टेट काउंसलिंग से उनको कॉलेज एक्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं, जैसे मार्क्स आपके मान लीजिए सिर्फ 200 के आसपास हैं, तो बेटा आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, कॉलेज मिल सकता है। तो आपको हमारी बात ध्यान देनी होगी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग करने पर ही आपको नीट के कॉलेजेस मिल सकते हैं MBBS की। इसके अलावा जो MBBS नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर कम आए, 200 के अक्रॉस आए हैं, 300 के अक्रॉस आए हैं, 400 के अक्रॉस आए हैं, तो इन सारे बच्चों को बेटा प्राइवेट कॉलेजेस ही मिलते हैं, चाहे वो अपने स्टेट के हों चाहे वो ऑल इंडिया के हों। इन सब का फ़ीस स्ट्रक्चर बेटा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से कई लोग MBBS करना अवॉइड करते हैं। तब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम ऐसा कौन सा और कोर्स कर सकते हैं जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली होती है। तो बेटा आप उसके अलावा BDS कर सकते हैं, क्योंकि BDS और MBBS की काउंसलिंग एक साथ होती है। तो आप BDS को ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शन में, और BDS में चाहे आपके जो भी मार्क्स हो आपको BDS का कॉलेज 100% मिल जाएगा। लेकिन आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। जैसे पिछले साल का नीट क्वालिफाइंग स्कोर है 150, जैसे आप 150 मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए आउट ऑफ 720। ये मार्क्स होंगे तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमसे और पूछ रहे हैं मैसेज करके कि सर मान लीजिए हमने MBBS भी नहीं किया और BDS भी नहीं किया, तो हमारे पास और कौन से ऑप्शन है। तो बेटा इसके अलावा हमारे पास आयुष कोर्सेज के ऑप्शन होते हैं। आयुष कोर्सेज का मतलब होता है, जैसे इसमें होम्योपैथी आती है जिसको हम लोग BHMS के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद आता है जिसको हम लोग BAMS के नाम से जानते हैं। तो बेटा इनकी काउंसलिंग अलग से कंडक्ट की जाती है नवंबर और दिसंबर में, तब आप इनकी काउंसलिंग सेपरेट कराती है सरकार। इसको अलग से कंडक्ट करके आप इसके कॉलेज भी ले सकते हैं, जैसे BAMS और BHMS, इनको आयुष कोर्सेज के अंतर्गत कराया जाता है। ये आयुष कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं BAMS और BHMS। तो और BAMS कई स्टूडेंट्स करने लगे हैं, और क्योंकि BAMS का जो दर्जा होता है वो MBBS के बराबर कर दिया है सरकार ने, इसलिए काफ़ी लोग BAMS को प्रेफर करते हैं। तो ये आपके लिए जानकारी थी, इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, और इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा। हमारे साथ अपडेट रहिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को इसकी ज़रूर हेल्प मिल पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं इसके बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।